मानी साहब जरा बताइए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वक्फ कानून से आम मुसलमान का उतना ज्यादा वो कनेक्ट फील नहीं करता है। जरा बताइए जरा कि जब कपिल सिब्बल कहते हैं कि ये 20 करोड़ देश के मुसलमानों के अधिकारों का मामला है, क्या वाकई हर एक मुसलमान देश का वक्फ कानून, वक्फ प्रॉपर्टी, वक्फ के कॉन्सेप्ट से इतना क्लोजली रिलेट करता है क्या? और आज खुश होगा क्या वो इस स्टे से, जो इफेक्टिव स्टे है? देखिए, माना कि आज दोपहर को जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई खत्म की तो मैं सुन रहा था कि कुछ लॉयर्स जो सुप्रीम कोर्ट से निकले थे, उन्होंने ये कहा कि आज हिंदू पक्ष की जीत हो गई। मुझे कानों को बड़ा खराब लगा, इसलिए कि मेरे नजदीक डे वन से ये मसला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मसला है और ये हिंदुओं और मुसलमानों के आपस में झगड़ने का मसला नहीं है। बीजेपी की प्रॉब्लम यह है कि वो इस कानून को हिंदू मुसलमान के बीच पोलराइजेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। नियत असल में ये है, और उसके बाद दूसरे हाथ में लड्डू आ जाते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टीज में जो उनका बहुत पहले से आरएसएस का 100 साल से प्रोपेगेंडा रहा है कि ये वक्फ की जमीनें तो हमारी लूटी हुई, हमारी जमीनें जो मुसलमानों ने, आक्रांताओं ने लूट के इनको दी है। और अब अगर आप देखें तो जब से ये बिल पे चर्चा शुरू हुई है तब से अब तक बीजेपी के जितने लोगों ने भी टेलीविजन पे या पार्लियामेंट के अंदर जो भी गुफ्तगू की, इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने जो गुफ्तगू की तो एक तरह से ये बताने की कोशिश की कि वक्फ एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसा बोर्ड है, एक ऐसा इदारा है जो जमीनों का लुटेरा है, भारत की जमीनें लूटता है और आज तक लूट रहा है। उस लूट को रोकने के लिए यह कानून लाया। ये इंप्रेशन है। अभी हरियाणा में खड़े होके कहा हमारे वजीर आजम मोहतरम ने कि हमने आदिवासियों की जमीनों को बचा लिया, जो लूट हो रही थी वो बचा लिया। एक बहुत बड़ा इशू है। मुझे अभी तक इसमें सुप्रीम कोर्ट में बहस नहीं हुई है, लेकिन इसमें बहस होगी कि आप मुसलमान ट्राइब्स होते हैं और मुसलमान ट्राइबल को आप इस राइट से कैसे महरूम कर सकते हैं कि वो फर्दर अपनी जमीनें वक्फ न करें। जो लक्षद्वीप में 100% तकरीबन मुसलमान रहते हैं, 1000 वक्फ प्रॉपर्टीज लक्षद्वीप में, वो सबके सब ट्राइब हैं। तो क्या आइंदा से वो जो वक्फ क्यों नहीं कर सकते? पिछले 1000 जो पिछली प्रॉपर्टीज है उनका क्या होगा? ये सवाल है। आज जो कोर्ट ने कहा वो एक कानूनी एक अंदाज है, जो प्रोसीजर है, उसके तहत कहा बैलेंस्ड एक व्यू है। हम ना बहुत ज्यादा मायूस है ना बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं, अभी केरल में बैठ के एक दिन पहले हमारे वजीर कानून और अक़लियती बहबूद के जो हमारे वजीर किरण रिजिजू साहब ने फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के अख्तियारात में दखल अंदाजी ना करे, वरना हमारे अंदर भी, हम भी कोर्ट के मामलात में दखल अंदाजी करने के अख्तियारात रखते हैं। मुझे ये बयान भी बहुत अजीब लगा कि क्या हुकूमत कोर्ट को धमका रही है कि आप उस प्रोसीजर में हिस्सा न ले जो डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। आप समझा नहीं, आप पहले कह रहे थे साहब समझे नहीं, मुसलमान नहीं समझे। अच्छा रहमानी साहब, सिखों को कह रहे थे, किसानों को कह रहे थे, क्योंकि आप इस्लाम, इस मुल्क में हुकूमत के लोग जिम्मेदार है, समझा नहीं पा रहे। रहमानी साहब, और फिर कोर्ट को भी आप समझा नहीं पा रहे, सब ना समझ है। रहमानी साहब सुन पा रहे हैं? मुझे आवाज मिल रही है? जिन स्टेक होल्डर्स के लिए भी कानून लाते हैं, हमेशा वो स्टेक होल्डर उनसे नाराज होते हैं। रहमानी साहब मेरी आवाज मिल रही है क्या? किसान हो चाहे, रहमानी साहब सुन पा रहे हैं? रहमानी साहब आवाज मिल रही है? जी मिल गई। जी जी, मैं कह रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि आप इस्लाम के भी, शरिया के भी जानकार हैं, थोड़ा सा ये भी बताइए ना, ये जब ये कहा जाता है कि ये जो कानून है तो प्रॉपर्टीज के बारे में है, प्रॉपर्टी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, धर्म से कोई लेना देना इसका नहीं है, इसीलिए अगर गैर मुस्लिम भी इस बोर्ड में रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा एक कॉन्सेप्ट समझाइए ना, ये वक्फ का कॉन्सेप्ट में धर्म कितना इंपॉर्टेंट होता है? कल सुप्रीम कोर्ट में एक लफ्ज बार बार कहा गया, कपिल सिब्बल साहब की तरफ से भी, राजीव धवन साहब की तरफ, मनु सिंघवी साहब की तरफ से भी, कि दिस इज एन इसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। ये बात बार बार आई है। देखिए, मस्जिद क्या होती है? मस्जिद आमतौर पर वक्फ होती है। मस्जिद में क्या होता है? मस्जिद में इबादत होती है। तो क्या उसका रिलीजन से ताल्लुक नहीं है? कब्रिस्तान क्या होता है? कब्रिस्तान जो हमारे लोग वक्फ करते हैं कि भाई खरीदे नहीं, कब्रिस्तान की मेरी कोई जमीन है, कोई पड़ा हुआ टुकड़ा है जमीन का, मैंने कहा ये वक्फ कर दो कब्रिस्तान के लिए, क्या ये रिलीजियस नहीं है? और दूसरे, ये प्रॉपर्टी का मालिक कोई नहीं होता, मालिक अल्लाह होता है। तो क्या ये रिलीजियस नहीं है कि हम अल्लाह को मालिक बना रहे हैं इसका कि
फॉर एवर अल्लाह ही इसका मालिक और मददगार होगा। और क्या दरगाह में जब हम जाते हैं तो क्या आस्था की बुनियाद पर हम उन सूफियों की दरगाहों पे नहीं जाते हैं? वो भी तो एक आस्था ही होती है ना, कि इसी तरीके से इमाम बारगाह पे जाते हैं तो शिया हजरात वहां पर मजलिस पढ़ते हैं, हजरत इमाम हुसैन की मजलिस वहां पढ़ी जाती है। तो बाय एंड लार्ज ये जो खाली प्रॉपर्टीज हैं उनका पर्पस सिर्फ इतना होता है कि जो खेती की जमीनें वक्फ की गई हैं कि उनसे जो आमदनी हो तो उससे गरीब लोगों को फायदा पहुंचे। और मैं अब वाजे कर दूं, गरीब लोगों का मतलब गरीब मुसलमान नहीं है, हरगिज भी। गरीब कोई भी हो उस चारों तरफ के एरिया में उसकी मदद की जा सकती है उस एंडोमेंट की आमदनी से। ये बिल्कुल इसी तरीके से है। तो फिर तो आपने खुद ही रास्ता खोल दिया रहमानी साहब, फिर तो आपने खुद ही रास्ता खोल दिया। फिर नॉन मुस्लिम क्यों नहीं हो सकता बोर्ड में? नहीं, मुस्लिम नॉन मुस्लिम इसलिए नहीं कि वहां पर मुसलमान है ज्यादातर और मैनेजमेंट भी मुसलमान है। हाँ। इसलिए भाई बेनिफिशियरी बना रहे हैं हम उसको, हम मैनेजर नहीं बना रहे हैं, बेनिफिशियरी बना रहे हैं। Okay. और बेनिफिशियरी क्यों नहीं, मैं कहने जा रहा था कि हमारा एक प्रोविजन है इस्लाम में कि पड़ोस में 40 घर अगर कोई भूखा है तो हमारा खाना खाना जायज नहीं रहता रात को। और पड़ोस में की डेफिनेशन में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है। मेरे पड़ोस में कोई भी आदमी अगर रात को भूखा सो गया तो मेरे लिए खाना खाना उस दिन जायज नहीं रहा। अच्छा रहमानी साहब ओके, एक चीज और जैसे आपने कहा ना कोई जमीन खाली पड़ी है तो उससे जो इनकम होती है उसको समाज के लिए इस्तेमाल करना, ये भी उसका एक प्रावधान उसके अंदर ही एक समाहित है। और कमर्शियल यूज के लिए अगर उस लैंड को इस्तेमाल किया जाता है तो एक कॉमर्शियल इस्तेमाल इसीलिए किया जा सकता है ना कि उससे जो आमदनी हो, कॉमर्शियल में प्रॉफिट तो लेना ही होगा ना। प्रॉफिट नहीं लेंगे तो चैरिटी कैसे करेंगे? उसी पैसे से तो चैरिटी की जाती है। Okay. भाई देखिए, हॉस्पिटल बनाना, मैंने तो कई लोगों से कहा, अब मसला यह है कि वक्फ में हमेशा चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे किसी और पार्टी की या बीजेपी की, वक्फ बोर्ड में कौन नॉमिनेट होके या इलेक्ट होके आते हैं? वो सब पॉलिटिकल लोग होते हैं। चाहे किसी की भी सरकार हो, उन्हीं के लोग उसमें चुन के किसी ना किसी सूरत आ जाते हैं। ये जो करप्शन चिल्लाया जा रहा है, करप्शन, एक तो ये वक्फ एक्ट में करप्शन को घसीटने का कोई मुझे लगता नहीं औचित्य है, क्योंकि एक्ट एक अलग चीज है, प्रैक्टिस जो हो रही है। ओके ऑल राइट। अब अश्विनी दुबे